इस समय मौजूद हूँ लाहौर के रेलवे स्टेशन पे और ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एयर ट्रेन लॉन्च करने जा रही है जो कि 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगी। इस एयर ट्रेन को बनाने में लगभग 2000 करोड़ का खर्च आएगा। इस एयर ट्रेन में 4 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 7.7 किलोमीटर होगी और ये एयर ट्रेन 2027 तक बनकर रेडी हो जाएगी। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में। भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। मुझे सरप्राइज कर दिया। वाकई में एयर ट्रेन में ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि इस तरह का भी कोई जो है दुनिया में एक प्रोजेक्ट है। आई थिंक इट्स लाइक सिंगापुर, उसमें भी तो ऐसे है, तुम देखो ना कि वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है एक लाइन भी, 1 इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नहीं बिछी। जब मैंने पिक्चर देखी थी ना तो तब मैं थोड़ा डगमगा गई थी। मैंने कहा लगता है कि कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मेरा जो मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि वो बादल दिखाई दे रहे, ऊपर जहाज दिखाई दे रहा है और ऊपर ट्रेन भी दिखाई दे रही है, बादलों से ऊपर हो। एग्जैक्टली तो ना वो देखकर मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी। भाई देखो टेक्नोलॉजी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये है, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा एनालिसिस। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं वो आती हैं। उसके लिए तो वहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाता है ना, जैसे कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में देखा, या कहीं पर भी आप बड़े एयरपोर्ट्स पर जब उतरते हैं आप देखते हैं कि हर लम्हा, हर मिनट एक फ्लाइट उतर रही होती है और एक फ्लाइट जो है वो जा रही होती है। फ्लाइट उतरते और चढ़ते आप देख रहे होते हैं दूर से अपने सामने, अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं। तो इंडिया में भी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा, एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अब बहुत हैपनिंग्स हैं हर वक्त। तो उसके लिए अब जो ये एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल पड़ती है टर्मिनल 1, 2, 3 पर लोगों को। इसकी वजह ये है कि आपको पता है, आपने अगर एक दफा भी ट्रेवल किया तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो कौन सा आपका टर्मिनल है, वहां पर पहुंच के आपको ये ढूंढना पड़ता है कि आपने कौन से टर्मिनल पे पहुंचना होता है। और उसके लिए काफी लोगों की फ्लाइट तक, जो पहली दफा जाएं या ना देर से पहुंचे, उनके लिए फ्लाइट तक मिस हो जाती। तो जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए ट्रेन चला करती है, और इन तमाम कंट्रीज में जो है वो ट्रेन चलती है। जर्मनी में मैंने जितना ट्रेवल किया है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट से बड़ी उस पे जाने के लिए, टर्मिनल पे जाने के लिए, एक से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए ट्रेन चलती है, आपको ट्रेन में जाना ही पड़ता है। यूएई में देख लें, कहीं पर जो हैं कंट्रीज ऐसे, वो अब एयर ट्रेन बना चुके हैं। तो ये होता है टर्मिनल्स को मिलाने के लिए। तो अब इंडिया को इसकी जरूरत पड़ गई है, असल में जरूरत पड़ चुकी है। उन्होंने काम ऐसे कर लिए हैं कि अब उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने ये किया है कि लोगों को मुश्किल ना हो, और खासतौर पे जो डिग्निटरीज बाहर से आती हैं वो भी और पब्लिक को भी। तो इसके लिए अब एयर ट्रेन बना रहे हैं जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको वो लेकर जाएगी। मेरे अपने जज्बात हैं, आपके अपने जज्बात हैं। हम जज्बात को जब दिल में रखते हैं तो हम एक टाइम आएगा उनको जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो ये कहते हैं ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते हैं ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए। तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा
इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। तो सर हमने इंडिया से लड़ के करना क्या है? आपको पता है ये जो आप कह लें 21वीं सदी चल रही है, ये इकोनॉमी की जंग है, हथियारों की तो जंग अब रही नहीं। और मेरा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, जब भी मुझे कोई ये बात कहता है तो मैं कहती हूँ कि भाई ये मौशियत की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ है। ठीक है, आप देखें कि दुनिया की मतलब आप देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। अभी आप देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 रोज़ा विजिट पर अमेरिका मौजूद थे। जो बाइडन ने उनसे मुलाकात की, उन्हें अपने घर पे पर्सनली इनवाइट किया। शहबाज शरीफ से कोई एक अमेरिकन लीडर नहीं मिला। नहीं, देखें इसमें ना बहुत सी चीज़ें हम अगर अब हम पीछे जाएं 75 साल हिस्ट्री के अंदर हमने किया क्या, हमने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। हाँ, अगर वो 5वीं मईशत बन चुकी तो उन्होंने अपने आप को, अपनी कौम को देखा। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है वो फार बेटर है, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है, 160 पे जा रहा है। और आपके जो लोग देख रहे हैं, जरा जहाँ से भी देख रहे हैं, कोई इंडिया से देख रहे हैं वहाँ पे बताएं कि क्या उधर स्पीड है, पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बताएं कि क्या स्पीड है। अच्छा, और पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि रेयर नहीं 105 आपको अलाउड है। ठीक है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। ठीक है, अभी खबर यह है कि इंडिया में एयर ट्रेन के नाम से मतलब सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और हमारे इधर हम $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए IMF जा रहे हैं। बात पता है क्या है, अब जो इंडिया की जैसे आपने बात की, इंडिया सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम रेलवे से अर्न भी करते हैं तो वो हम पे नहीं लगता रेलवे पे। क्यों? हम तो अर्न ही नहीं कर रहे, हम तो खसारे में जा रहे हैं। आपको लगता है रेलवे से हम अर्न कर रहे हैं? रेलवे बिल्कुल अर्न कर रही है, क्यों नहीं? हम तो सुनते हैं कि हम खसारे में जा रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का, वो दूसरे रेलवेज के साथ, जैसे इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक का वो आके ले जाता है। रिसेंटली आप सिपी हरनाई सेक्शन देख लें, जिस तरह आपका नारायण का गाना लैंड स्लाइडिंग है, सेम एज उधर भी ऐसे ही है, लैंड स्लाइडिंग पूरा ट्रैक गया। फिर आप ये देखें कोयटा में जाफर एक्सप्रेस चलती है, सबसे पूरी दुनिया का डिफिकल्ट तरीन सेक्शन है। अगर आपने, मेरा यूट्यूब चैनल है उमैर ऑन यूट्यूब के नाम से, उस पे क्या कंटेंट है? ट्रेन से रिलेटेड है, पूरा बलोचिस्तान सेक्शन आप देख सकते हैं वो कितना डिफिकल्ट है। उसमें भी पाकिस्तान रेलवे ट्रेन चला रही है, आप उसे देखें रेलवे क्या स्ट्रेंथ रखती है। इधर मैं एक बात ये करना चाहूंगा, आप अपनी जगह पे ठीक है, मिनट फिनिश कर लेंगे। आप उस सेक्शन को देखें कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, उस पे कोलपुर के मकाम पे उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, वो दहशतगर्दी का एक फैक्टर था, वो भी रेलवे को खतरा है। ठीक है, वो नुकसान अलग, फिर वो कंस्ट्रक्शन अलग, उसके बाद ट्रेन रिहेबिलिटेट हो रही है 11 अक्टूबर से, वो एक अलग खर्चा है। फिर सैलाब आते हैं, वो सिंध सारे ही हमारे नशेबी इलाके में है, वो सारे ही ले जाता है। अगर हम कोचेस की बात करें, हमारे पास रिसेंटली मेन लाइन के ऊपर 125 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन चली जाती है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हम फिर वही बात, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमारे पास इतने एहसासे है ही नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। कैरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में अगर हम ट्रेन बना रहे हैं तो उनका मॉडल वही सेम है, नई की तरफ हम नहीं जा सकते। नई की तरफ नहीं जा सकते। इधर एक दो चीज में मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि हमें चैलेंजेस बहुत हैं, क्या सैलाब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में नहीं आता? क्या इंडिया में सैलाब नहीं आता? मतलब अगर हम ये लॉजिक रखें कि यार ये हमें चैलेंजेस हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहा हमारा रेलवे सिस्टम। बात आपकी बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन वैसे मैं करूंगा, पहले आप बात आपकी बिल्कुल वजह है। अभी दुबई में बारिशों का जो सिलसिला था, उनकी गवर्नमेंट ने आपके सामने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। विद इन 7 डेज उन्होंने सारा जो पानी था दुकानों में पानी गया, उनको तक मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे था, मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने। अब पाकिस्तान में सैलाब आया आपके सामने, तो अब उसमें क्या मतलब कुछ हुआ? उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने साथ तक नहीं दिया, और जो बाहर से आपको सपोर्ट आ रही थी, उल्टा ये कह दिया गया कि भाई ये तो कुदरती आफत है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से आया। बाहर से सपोर्ट आई वो भी हम पे नहीं लगाई गई। दोस्तों, भारत में देश की पहली एयर ट्रेन सेवा दिल्ली में शुरू होने वाली है और भारत को 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन मिल जाएगी, जो कि अक्सर इस प्रकार की ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश में चलती है। और जब इसी तर्ज पर भारत अपने खुद के दम पर ऐसी ट्रेन बनाने वाला है, और ये खबर को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुकी है कि आखिरकार भारत कितना ज़्यादा डेवलप बनने जा रहा है, जो कि ऐसी ट्रेन को अपने देश में ऑपरेट करेगा। वैसे भी दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से भारतीय ट्रेन की हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है,
खास करके जब से वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई है उसके बाद से भारतीय ट्रेन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो गई है। यहाँ तक कि दोस्तों विदेशी पर्यटक जो भारत में आते हैं वो भी भारतीय ट्रेन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।